आवाज आ रही है हम लोग को? चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस। आज हम लोग ऑर्गेनिक का सेशन स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक को देखते हैं पूरा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 5 चैप्टर्स की। 5 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं हम लोग के? 5 चैप्टर्स में हम लोग के जो चैप्टर्स हैं वो हेलोअल्केन हेलोअरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, हेलोअल्केन हेलोअरीन, हेलोअरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड बोलते हैं हम, एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड। फिर हम आपका अमाइंस। फिर हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सब लोग म्यूट कर लेना अपने आप को। अगर थोड़ा ठीक से आप लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपने आप को म्यूट कर लो। जिसका भी डिस्टर्बिंग होगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा और दोबारा वो क्लास में एंटर नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को सब लोग म्यूट करके जो है सुनना, ताकि एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आए आपके। तो हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में आपको ये पता होना चाहिए कि ये हेलोजेंस की बात कर रहा है और ये अल्केन्स की बात कर रहा है। यहाँ हेलोजेंस में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबकी बात करेंगे। अल्केन्स में आप बेसिकली चेन की बात करेंगे, चेन वाले कंपाउंड्स की। ये हेलोजेंस जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करेगा। और ये अरीन्स बात करेगा एरोमेटिक रिंग की। इसकी बात करेगा एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में स्पेशली हम बात करेंगे बेंजीन की। इसकी बात करेंगे हम लोग स्पेशली बेंजीन की। ये थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखना। गॉट इट। अब हम यहां पर देखेंगे, अब हम यहां पर देखेंगे, ये हम लोग का हो गया इंट्रो। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स बनती है। प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ। देखो क्लासिफिकेशन में आप थोड़ा सा देख लेना, इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन में
क्लासिफिकेशन में यहां पर समझना होता है, जैसे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन है, ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन है। ये आपका 3 डिग्री हो गया। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एलाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक। आवाज गूंज तो नहीं रही तुम लोग को? आवाज क्लियर आ रही है ना तुम लोग को? एक बार बोल देना सब लोग, आवाज क्लियर है? म्यूट कर लेना बाकी सब लोग ना, निशांत म्यूट कर लेना आप, बाकी सब लोग म्यूट कर लेना। आवाज सही आ रही है? चलो यहाँ देख लो, अल्काइल हैलाइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एराइलिक हमें देखने हैं। तो इन ग्रुप्स को एक बार हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं यहाँ पर। 1 मिनट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 1 डिग्री किसको बोलेंगे? जैसे अगर यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन है जिस कार्बन से, और उससे अगर कोई हैलोजन लगता है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे? कि 2 अल्काइल ग्रुप लगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन लगा हो और उससे हैलोजन कोई भी लगा हो, उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जिसमें जिस कार्बन से हैलोजन लगा है उस कार्बन से तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, हमारी बात होती है अब किसकी? एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक और एराइलिक की। इन चार की बात और करते हैं हम लोग। तो इन चारों में थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है यहाँ पर। और अल्कीन से आप बेसिकली अल्कीन वाले कार्बन से एक एक ऐसा कार्बन जोड़ दो जो बेसिकली sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज है, समझ रहे हो? sp3 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से आप डायरेक्ट लगाते हो क्या? हैलोजन। तो इसको आप लोग बोलोगे एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलोगे? एलाइलिक हैलाइड। बड़ा ध्यान से देखना, ये sp3 कार्बन से, sp3 कार्बन से जुड़ा होता है कौन? हैलोजन। याद रखना है इसको। और अगर sp3 नहीं चाहिए तो आप sp2 से भी जोड़ सकते हो। ये आपका sp2 कार्बन हो गया। sp2 से जुड़ेगा मतलब ये आपका sp2 मतलब एक डबल बॉन्ड है। sp2 कार्बन से जुड़ेगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो इसको बोलेंगे आप विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। इसको आप sp2 कार्बन से हैलोजन डायरेक्ट जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे बेंजाइलिक की। बेंजाइलिक जो है, जैसे बेंजीन है, बेंजीन, बेंजीन से एक कार्बन जुड़ेगा जो कार्बन बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज हो, और उससे जो है हैलोजन जुड़ेगा, तो ये आपका केस बन जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड का। लेकिन ये एरोमेटिक में काम कर जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग से एक sp3 कार्बन जुड़ा होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? और अगर sp3 नहीं जुड़ा हो फिर जुड़ा होगा sp2। sp2 मतलब बेंजीन से अगर डायरेक्ट हैलोजन लगता है, क्योंकि ये sp2 कार्बन होते हैं बेंजीन के, तो इसको आप लोग बोलोगे एराइलिक हैलाइड। क्या बोलोगे? एराइलिक हैलाइड। तो ये दोनों केस बन गए आपके sp2 के, और ये दोनों केस आपके बन गए sp3 के। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट यहां तक?
ये हो गए हम लोग के क्लासिफिकेशन, हम लोग क्लासिफाई आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा हम लोग अब बात कर लेते हैं नॉमनक्लेचर पे एक बार। IUPAC नॉमनक्लेचर, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना, रूल्स को देख लेना। बाकी हम लोग जो है IUPAC नॉमनक्लेचर बाकी और चैप्टर में रिपीट नहीं करेंगे, मैं इसी में पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो IUPAC नॉमनक्लेचर के लिए ये बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक यूनियन है ये, जो कि डिसाइड करता है कि कैसे नॉमनक्लेचर हमें बताना है। तो इसका एक बार फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट एक बार इसको समझ लो। देखो फॉर्मेट में क्या है, बीच में आएगा रूट वर्ड, बीच में आएगा रूट वर्ड, और फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स, फिर आएगा 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। फिर यहां पे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर आ जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब बेसिकली इसमें हम जब बात करेंगे तो यहां पर जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड बेसिकली बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इन मेन कार्बन चेन, इन मेन कार्बन चेन, एक मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। तो ये आपका पता है कि एक कार्बन को आप मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ये आपको पता होना चाहिए, एथ, प्रॉप, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। पेंट, हेक्स, हैप, ऑक, नॉन, डैक, ऐसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पे 1 डिग्री सफिक्स में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स में बेसिकली हम लोग बात करते हैं, जैसे डबल बॉन्ड आ गया तो ईन आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है आइन आ जाता है, अगर सिंगल बॉन्ड अकेला रहता है तो एन आएगा, ये आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स बताएगा। अब बात आती है कि 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा। 2 डिग्री सफिक्स में हम लोग का जो सबसे ऊपर वाला है फंक्शनल ग्रुप, अपने लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जो सफिक्स है वो यूज होगा ओइक एसिड, ओइक एसिड यूज होगा, ठीक है। अगर कार्बन काउंट नहीं होता है तो फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी यूज करते हैं, गॉट इट। फिर आपका इसमें आ जाता है जैसे ईस्टर आ गया, ईस्टर, तो ईस्टर का आ जाता है O8, O8 यूज करते हैं हम लोग। फिर आपका आ जाता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में आप लोग यूज करोगे ओइल क्लोराइड, ओइल क्लोराइड यूज करोगे, सफिक्स। फिर आपका आ जाता है एमाइड, तो एमाइड का जो सफिक्स है वो एमाइड ही है, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड में आप लोग ओइक एनहाइड्राइड यूज करोगे, ठीक है। फिर आपका बात आती है एल्डिहाइड की, एसिड और एसिड डेरिवेटिव के बाद एल्डिहाइड आता है, जिसमें आप लोग यूज करते हो अल या फिर कार्बल्डिहाइड, या फिर कार्बल्डिहाइड यूज करोगे, ठीक है। सभी का मैं एक साथ बता दे रहा हूं IUPAC, फिर मैं दोबारा IUPAC नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं इसी में कवर कर दे रहा हूं, उसमें सीधे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एल्डिहाइड के बाद हम लोग कीटोन देखेंगे, तो कीटोन भी अपने सिलेबस का पार्ट है, तो इसका सफिक्स है ओन। फिर आपका लास्ट में है अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो सफिक्स है वो होता है ऑल। ये आपके हो गए सारे सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहो। अब मैं बात करता हूं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स में आपको बेसिकली सिर्फ अपने सिलेबस में हेलो का यूज करना है। अब हेलो में आपका क्लोरो भी आता है, फ्लोरो भी आता है, ठीक है, ब्रोमो भी आता है, हेलोजेंस में आ जाएगा, ठीक है। और आपका यूज होता है, ये आपका 2 डिग्री बता दिया मैंने, रुक जाओ,
1 डिग्री प्रीफिक्स आपका साइक्लिक होता है, क्या होता है, साइक्लो। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपका आता है प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स में हम लोग हैलोजेंस का ही यूज करेंगे बस। तो हैलो में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यूज करते हैं, याद रखना है इसको। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, ये हो गए हमारे पूरा फॉर्मेट की, ये फॉर्मेट है हमारा। अब हम कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, इसके हिसाब से अगर हम बात कर लेंगे तो ये आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक दो चीजें बता देता हूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो अब यहाँ ध्यान से समझते हैं ना। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल ये हो जाएगा आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरो आपका प्रीफिक्स हो गया 2 डिग्री, फिर आपका साइक्लो, फिर हेक्स आपका हो गया सफिक्स, सॉरी रूट वर्ड, और 1 डिग्री सफिक्स आपका एन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से देखो नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप यहां पर लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो हेक्सेन, 1 फ्लोरो हेक्सेन हो जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हम लोग सबसे पहले देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरो, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन हो जाएगा ये। यहाँ पे आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां से करोगे जहां पे क्लोरीन पास पड़ रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 3 पे ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हेक्स 3 इन, हेक्स 3 इन। ये आप इसमें देख लेना। हम लोग के नॉमेनक्लेचर यहाँ पर आप नॉमेनक्लेचर कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी के नॉमेनक्लेचर्स हैं वो आपको सारे करने हैं, सभी चैप्टर्स के, चारों चैप्टर्स के, ठीक है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एनसीईआरटी के सभी करने हैं इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज, इसी से ही आएगा। तो बहुत अच्छे से करना, और कुछ भी बाहर का कुछ नहीं करना, कोई भी अदर बुक यूज नहीं करनी आप, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का करना। क्लियर है। अब यहां पर हम बात करेंगे, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कैसे हमें बनानी है हेलो अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स कैसे कैसे बनाते हैं हम लोग। किसी को पता है कैसे कैसे बनाते हैं? इतने बार पढ़ाया होगा जीवन में। 3 तरीके से बनाएंगे हम लोग, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, फिर किससे बनाते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और फिर हम लोग बनाते हैं हैलोजन एक्सचेंज। अगर हमें दूसरे चाहिए तो फिर हम बात करेंगे हैलोजन एक्सचेंज की। अब यहां पर अल्कोहल से कैसे कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं कैसे कैसे, इसको समझना थोड़ा ध्यान से। अगर मैंने यहाँ पे अल्कोहल लिया, ठीक है, अल्कोहल लिया और रिएजेंट अगर हमने अलग अलग ले लिए, तो यहाँ पर आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिल जाएंगे। 6 तरीके से बनाते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैंने डाल दिया SOCl2, तो यहाँ पर RCl बन जाएगा, क्लोरो अल्केन, ठीक है, क्लोरो अल्केन यहाँ पर बन जाएगा। अगर मैंने PCl5 डाल दिया तो अब भी आपको हेलो अल्केन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल से आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर मैंने ZnCl2 के साथ HCl डाल दिया,
ZnCl2 के साथ HCl कौन सा रिएजेंट कहलाता है? ये आपका कहलाता है लुकास रिएजेंट, तब भी आपका क्लोरो अल्केन बन जाएगा। अगर आपने PCl3 डाल दिया तब भी आपको क्लोरो अल्केन यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर ले लिया रेड फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ, रेड फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ, तो भी आपको यहाँ पर हैलो अल्केन मिल जाएगा। और एक और बचता है यहाँ पर जिसमें आप NaBr प्लस H2SO4 लोगे, तो यहाँ पर आपको RbR मिल जाएगा, याद रखना है इसको, ठीक है। अगर इसके बाय प्रोडक्ट भी लिखना चाहते हैं आप लोग तो बाय प्रोडक्ट भी मैं बता देता हूं। इसके बाय प्रोडक्ट्स में जैसे अगर आप SOCl2 की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना SOCl2 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहां पर एक क्लोरीन और बचेगा तो HCl निकल जाएगा। PCl5 में आपको हमेशा याद रखना कि PCl5 में आपको POCl3 निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, ये याद रखना इसमें, और HCl गैस मिलेगी आप। अगर यहाँ पर ZnCl2 की बात करते हैं तो यहाँ पर ZnCl2 में वाटर निकलेगा, ZnCl2 में हमेशा क्या निकलेगा? वाटर, मतलब लुकास रीजन में आपको यहाँ पर वाटर मिलेगा, ठीक है। और अगर आप PCl3 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये तीनों के तीनों क्लोरीन लगा के यहाँ पर 3 RCl बनाते हैं, ठीक है, ये 3 लेते हैं, फिर आप इस केस में 3 लोगे आप, तो इस केस में 3 लोगे तो ये 3 बनेंगे, फिर आप ये याद रखना। तो फिर यहाँ पर आपको फास्फोरस के साथ 3 OH से निकलेंगे तो 3 OH यहाँ निकाल देना, ठीक है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, इसका बाई प्रोडक्ट। अब आपका बचता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में आपको बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना है। NaBr H2SO4 में आपको बाई प्रोडक्ट NaHSO4 निकाल देना और वाटर निकाल देना, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। PCl3 में आपको बेसिकली 3 ROH लेने हैं, 3 मोल ROH। तो एक PCl3 जो है वो एक ROH को RCl में कन्वर्ट करता है। 3 ROH है, PCl3, 3 क्लोरीन, 3 OH को हटाएगा, 3 OH जो है वो P के साथ लग के POH का होल थ्राइस बना देगा। इस तरीके से लिखते हैं। आ गई बात समझ में? इसको यहां से ऐसे हटा देना, अभी दिमाग में रखने के लिए मैंने आपको चीज बता दी। अब बात आती है हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे कैसे बनाएं? तो हाइड्रोकार्बन में हम सबसे पहले बात करेंगे अल्केन्स की। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन्स की। तो अल्केन्स का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है। तो अल्केन्स में आपको कुछ नहीं करना है, आप अल्केन ले लेना CH4, ठीक है। क्लोरीन डालना, आप सनलाइट डालना, यहाँ पे एक क्लोरीन लग जाएगा, इसको बोलेंगे हेलोजनेशन रिएक्शन। अब आप कुछ भी कितने भी कार्बन का ले सकते हो, मान लो आपने ये ले लिया साइक्लोपेंटेन, अल्केन लेना है बस, H न्यू ले लिया आपने, तो यहाँ पे आपको एक क्लोरीन लग जाएगी ऐसे, ठीक है। आप कितने भी कार्बन का ले लो, ठीक है, उस कार्बन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा Cl2H। तो एक क्लोरीन आपके पहले वाले कार्बन में भी लग सकती है, एक क्लोरीन आपके दूसरे वाले कार्बन में भी लग सकती है, एक क्लोरीन आपके तीसरे वाले कार्बन में भी लग सकती है। ये मत कहना चौथे वाले में, चौथे वाला दूसरा वाला सेम ही हो जाता है, नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्लोरीन यहाँ पर लग जाएंगे। 3 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ये तीनों आपको दिखाने हैं बोर्ड एग्जाम में। NCERT में एक ही दिया गया है लेकिन आपको तीनों दिखाने हैं, याद रखना है इसको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? वो सब इसी में लग जाएगा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। इसका एक Cl नहीं, कई Cl होते हैं, सब मैकेनिज्म कई स्टेप्स में होती है, तो आप एक स्टेप की बात नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अल्कीन से हमको बनाना है। किससे बनाना है? अल्कीन से। तो अल्कीन से कैसे बनाएंगे इसको समझो थोड़ा ध्यान से। अल्कीन से बनाने का तरीका जो है वो आपको बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप सिमेट्रिकल अल्कीन लोगे, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हो,
तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको HCl ले लेना है या HX ले लो, तो एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ X लग जाएगा, ये तो सिंपल सा बन जाएगा। ये है सिमेट्रिकल अल्कीन्स की बात। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स में आपको कुछ नहीं करना। सिमेट्रिकल अल्कीन्स में कैसे भी कर सकते, मान लो आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो आप यहाँ पे जैसे ब्रोमीन के साथ CCl4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप बेसिकली दोनों तरफ, अगर आपको दोनों कार्बन पे हेलोजन चाहिए तो दोनों तरफ आप हेलोजन ले सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा विस डाई हेलाइड, विस डाई ब्रोमाइड, विसनल बन जाएगा, ये विसनल प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? ये विसनल प्रोडक्ट में आ जाएगा आपके। ये तो बात हो गई सिमेट्रिकल की। अगर आप अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे तो अनसिमेट्रिकल में अलग चीज आ जाएगी, ये आपकी सिमेट्रिकल की बात हो गई। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में थोड़ा ध्यान से देखना है इधर पे, जैसे मैंने अल्कीन्स ली और यहां पर मैंने बात की अब अनसिमेट्रिकल की, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, जैसे आपने अल्कीन ली CH2, CH3 ले लो, ये CH ले लिया, ये डबल बॉन्ड। देखो अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड एक कार्बन है, यहां पर एक भी नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप अनसिमेट्रिकल। क्लियर है? अब यहां पर आप रिएक्शन करा दो, मान लो HCl की रिएक्शन करा दो, तो यहां पर लेकिन HCl के साथ और कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव वाली जो चीज है ये लगती है उस कार्बन में जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है, और यहां पे इस वाले कार्बन में ये हाइड्रोजन पकड़ लेगा। तो नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं ये चिपका लेना दिमाग में, बिल्कुल लिख लेना बहुत अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक टू दैट कार्बन ऑफ अल्कीन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कम जिस कार्बन में, वहां पे क्लोरीन लग जाएगा, या वहां पे कोई भी हेलोजन अगर होगा तो वो लग जाएगा, और ये वाले कार्बन में एक हाइड्रोजन जो बचा हुआ है HCl का, वो लग जाएगा। तो ये जो मेथड है ये होता है मार्कोवनी-कॉफ, ये मार्कोवनी-कॉफ का मेथड है, ठीक है। अब एंटी मार्कोवनी-कॉफ क्या होगा? जो भी स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं क्लास के दौरान एक एक चीज बहुत अच्छे से नोट कर लेना। अब बात आती है एंटी मार्कोवनी कॉफ। तो एंटी मार्कोवनी कॉफ में आपको एक चीज याद रखनी, ये परऑक्साइड भी कहलाता है, परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट भी होता है ये, या खराश इफेक्ट भी होता है, ठीक है, खराश इफेक्ट भी होता है। तो इसमें बेसिकली परऑक्साइड डला रहेगा, तो आप अनसिमेट्रिकल लोगे, यहां पर क्या लोगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बस इसमें याद रखना इसमें सिर्फ HBr ही जुड़ सकता है, और परऑक्साइड ले लेना आप, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजीन परऑक्साइड, कुछ भी ले सकते। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है फिर वहां अटैक करेगा अल्कीन के उस कार्बन में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्कीन के उस कार्बन पे, अल्कीन नॉट यहाँ पे, अल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, अल्कीन के उस कार्बन में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर अटैक करेगा, और फिर यहाँ पे क्या अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो बन क्या जाएगा फिर, CH3 CH, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये CH2 हो गया, और ये CH2 इस पे आ गया Br। इस तरीके से बनेगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ HBr जुड़ेगा, ठीक है, HCl नहीं, HF नहीं, H2O नहीं, HI नहीं, याद रखना है मैं कुछ भी जोड़ दो। क्लियर है बात? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो जो जो मैं बोल रहा हूं इससे कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, इसलिए मैं बड़ा क्रीम क्रीम पढ़ा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से देखते आना। तो इसमें आप जो जो मैंने चीजें बोली हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते आना। रिकॉर्डिंग मैं इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा,
ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैं जो है हो सकता है मिले या ना मिले, ये जरूरी नहीं है, मतलब कोशिश करूंगा कि मिल जाए। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि वो फीजिबल होता है। ब्रोमीन इज फीजिबल, फ्लोरीन में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, क्लोरीन इज नॉट फीजिबल, एंड आयोडीन ऑल्सो नॉट फीजिबल। आपको आंसर लिखना है बिकॉज ब्रोमीन इज फीजिबल। जितनी एनर्जी ब्रोमीन ब्रोमीन तोड़ने में लगती है उतनी बनने में, तो बराबर हो जाता है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपकी दो रिएक्शन है, एक फिंकल स्टीन। आपने इस पूरे दौरान में आपने ये देखा होगा कि क्लोरो बना, ब्रोमो बना, आयोडो नहीं बना, ना फ्लोरो बना। तो इन दोनों के लिए फिर कोई चीज होनी चाहिए, अभी तक कुछ बने ही नहीं है। देखो यहाँ पे सब में आरसीएल 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 आरबीआर बन गया, इसमें भी आरबीआर बन गया। ठीक है, तो इसमें ये फिंकल स्टीन नेम रिएक्शन होगी। तो फिंकल स्टीन में करना क्या है, आप ये ले लेना हैलोजन, जो भी हैलो अल्केन दिया जाएगा, मान लो क्लोरीन दिया गया है। ठीक है, तो क्लोरीन के बाद आप यहां पर बेसिकली डाल देना NaI, ड्राई एसीटोन के साथ, ड्राई एसीटोन के साथ क्या डाल देना, NaI। तो यहां पर आपको CH3 CH2 और I मिल जाएगा। ठीक है, ये बन गया आयोडो अल्केन। क्या मिल गया, आयोडो अल्केन। तो ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आयोडो अल्केन बनाने की। फिर आपकी एक रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें भी हैलोजन एक्सचेंज होता है, तो इसमें को भी हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही बोलते हैं। NaCl निकल जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा खास, NaCl बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा। अब स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है कि आप लोगे CH3 CH2Cl और इसमें आप डाल देना AgF। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा CH3 CH2 और F, ये याद रखना। ठीक है, तो इसको आप लोग स्वार्ट्स रिएक्शन बोल देंगे। तो दोनों रिएक्शन में आपको फ्लोरीन और आयोडीन वाले हेलो अल्केन मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, ये आपको चीजें मिल जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखते जाना। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हम लोग की हेलो अल्केन्स की तो प्रिपरेशन हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन, हेलो अरीन्स की प्रिपरेशन की और बात कर लेते हैं, कैसे हेलो अरीन्स बनेंगी। बाकी हम लोग जो है चलते हैं आगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, देखो बीच में अगर क्लास बंद हो जाए तो फिर 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, तो 10 मिनट बाद में दूसरी लिंक भेज दूंगा ऑटोमेटिकली, पानी आनी पी लिया करो तब तक। हेलो अरेंज की प्रिपरेशन कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, बड़ा ध्यान से देखना है इसको। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज में आपको सबसे पहले बनाना है यहां पर NH2, ये है एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन की रिएक्शन आप करोगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहां पर बन जाएगा आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे, अलग अलग रिएजेंट्स के साथ, तो वो हम लोग डालेंगे और बनाएंगे। आप मान लो हमने यहाँ पर HbF4 ले लिया, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड यहाँ पर हमने ले लिया, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में मिलेगा क्या, हीट ले लेना, यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलेगा आपको फ्लोरो बेंजीन या फ्लोरो एराइल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। इसकी रिएक्शन का नाम है बाल साइमन रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन, ये आप थोड़ा सा देख लेना इसमें। और अगर मैंने यहां पर कॉपर के साथ HCl ले लिया, ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा
यहां पर आपको मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर कॉपर के साथ HBr लोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये भी आपकी गटरमैन रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको दोनों मिल जाएगी। अगर आपने HI डाल दिया तो यहां पर मिल जाएगा आइडोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? आइडोबेंजीन। लेकिन अगर आपने यहां पर Cu2Cl2 डाल दिया HCl के साथ तो यहां पर भी आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगी, क्लोरोबेंजीन। और यहां पर अगर आपने Cu2Br2 डाला HBr के साथ तो फिर आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, बात करनी है, उस पर ज्वाइन करिए। बेटा म्यूट कर दो अपने आप को। अगर मैंने रिमूव किया दोबारा क्लास में नहीं आ पाएगा कोई। म्यूट किए रहना अपने आप को, डिस्टरबेंस बिल्कुल मत करना यहाँ पर। अगर मैंने एक बार रिमूव किया तो कोई आ नहीं पाएगा, दोबारा एंटर नहीं हो पाएगा। इन दोनों रिएक्शन को आप सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। कोई भी डाउट होगा आप चैट कर देना, मैं सब सुनूंगा। और नेम रिएक्शन में बताता जा रहा हूं, नेम रिएक्शन मतलब जिसमें नेम आ रहे हैं वो नेम रिएक्शन होती है। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, नो नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन नहीं है। ठीक है, नेम रिएक्शन ये वाली नहीं है। ठीक है, ये नेम रिएक्शन और ये नेम रिएक्शन। तो इन नेम रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान में रखना। तो देखो हेलो एरीन भी आपने चारों बना दी, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। बना दिया आपने, ये आपकी सेंडमेयर रिएक्शन हो जाएगी दोनों। ये दोनों गटरमैन रिएक्शन हो गई, ये आपकी बालसैमिन रिएक्शन हो गई। ये आपकी कोई नेम रिएक्शन नहीं है, बस रिएक्शन है कि अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। तो आपने हेलो एरीन भी बना लिया, कैसे कैसे बना सकते हैं। अब आपका एक प्रॉपर्टी हम लोग को और देखनी है, फिर हम लोग की सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी बचेगी। प्रिपरेशन हम लोग की पूरी हो गई। हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो ही चीज आप लोगों को ध्यान से देखनी है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट, एक बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, दूसरा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी। तो थोड़ा ध्यान से देखते आना। बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोकार्बन चेन के। जितनी बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये याद रखना बहुत अच्छे से। दूसरी चीज, बॉइलिंग मतलब चेन अगर बड़ी है तो उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है ना। तो एक इसको हम सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या अगर उसकी ब्रांच बढ़ती जाएगी ना तो ब्रांच बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये याद रखना बॉइलिंग पॉइंट के मेथड। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हम इन वाटर की बात करते हैं। वाटर मतलब पोलर, पोलर। और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी कम होती जाएगी अगर आप हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन चेन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, इसको हटा दो, ये हो गया। तो इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया पहले में ज्यादा है, फिर दूसरे में और फिर तीसरे में, क्योंकि इसकी ब्रांच बढ़ गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं HF, HCl, HBr और HI में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है? तो HI का, क्योंकि I का साइज बड़ा है।
आई का साइज बड़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा, ये याद रखना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होगा, क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच होगा, ये याद रखना। टेम्परेचर लिख लेना, अगर रिएक्शन में टेम्परेचर है तो एक बार देखना है आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर यहीं पे मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर जस्ट उल्टा है, HF, HCl, HBr और HI, सॉलिबिलिटी, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है, गॉट इट। इतनी बात समझ में आ गई यहां तक, किसी को कोई डाउट? अब हम लोग की सिर्फ और सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज बची है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्थो पैरा मेटा हम लोग अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। ऑर्थो मेटा पैरा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। 10 मिनट बाद हम लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अभी ये 10 सेकंड बचे हैं बस, ठीक है।